हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। और मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। आज का वीडियो जहांगीर के बारे में रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, जहांगीर का शासनकाल शुरू होता है 1605 में, ठीक है, और 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और इसे सिकंदरा में दफनाया गया, जो आगरा के निकट है। तो उसके बाद जहांगीर, जिसे हम लोग सलीम के नाम से भी जानते हैं, तो जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी हुआ और यह गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम जो हुआ, यह 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। और जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, ठीक है। तो किसके नाम पर रखा था? तो उस समय सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, जो अकबर के समकालीन थे, एक संत थे। तो उन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जो आगे चलकर जिसको हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ चुका है कि न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है, तो कौन था? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। किसे है? देखिए, तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है, जिसको शुरू तो जहांगीर ने किया था, लेकिन इसको ख़त्म किसने किया? इसको पूरा किया मोतबिंद खां ने। किसने किया? मोतबिंद खां ने। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में युद्ध हुआ और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। इस समय खुसरो की सहायता करने के कारण, इस विद्रोह में खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। और खुसरो ने गुरु से गोइंदवाल में मिला था। कहाँ मिला था? खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था, यानी अर्जुन देव से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, यानी वहां का शासक उस समय कौन था? ईरान का शासक शाह अब्बास था। और कंधार को 1622 ईस्वी में उसने अपने अधीन कर लिया। नूरजहां जो थी, ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी, जिसका नाम वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई थी और सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा था और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को ऊंचे पद प्राप्त हुए, ठीक है। तो ईरानियों को ऊंचे पद क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी, ईरान की थी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की माँ थी असमत बेगम। इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। और जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिसमें खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदार शामिल है। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शहादरा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया।
मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। ठीक है, ये सब कौन थे? ये सब जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। हमजानामा का विषय चित्रकला से है। किससे है? हमजानामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर उजमा की उपाधि प्रदान की थी। यानी उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस की एवं अबुल हसन को नादिर उजमा की उपाधि प्रदान की थी। और इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। इससे आप समझ सकते हैं कि चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर की दृष्टिकोण कैसा रहा है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और अकबर के समय को हिंदी का स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है, इत्मादुद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। नूरजहां कौन थी? तो यह जहांगीर की बेगम थी। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादूरा नामक जड़ाऊ काम में लिया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, यानी वर्तमान में जिसे हम लोग प्रयाग कहते हैं, तो इस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण कौन करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, जो प्रथम अंग्रेज था, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।